आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और गंगा रिवर सिस्टम से आपका पाला ना पड़ा हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आइए देखते हैं, जनरली आपने इनको बहुत ज़्यादा नमूने और ट्रिक्स के साथ याद किया, लेकिन मैं आज आपको मीनिंग के साथ आपको याद करवाता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमें ये जानते हैं कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री होती है। सबसे पहले इनका क्रम याद रखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ईस्ट की तरफ जाएँगे। सबसे पहले भगवान विष्णु, फिर यहाँ पे महेश आते हैं। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु को पूजा जाता है, केदारनाथ में भगवान शंकर को पूजा जाता है। इसके बाद गंगोत्री आती है, इसके बाद यमुनोत्री आती है। बद्रीनाथ को बद्री क्यों कहा गया, इसके बारे में एक कहानी है। तो यहाँ पर बैठकर तपस्या कर रहे थे, तो यहाँ पर बर्फ अधिक गिर रही थी, लेकिन भगवान विष्णु को इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। क्यों? कारण था माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी ने वृक्ष भेड़ का रूप धारण कर भगवान विष्णु को रक्षा करी थी और बाद में भगवान विष्णु ने इसी भेड़ के नाम पर इसका नाम रख दिया बद्री। तो ठीक है, तो बद्रीनाथ का नाम बद्री पड़ा। बद्री से जो जबर निकलती है वो है अलकनंदा। अलकनंदा का जनरली मतलब होता है जीवनदायिनी। जीवनदायिनी, जीवन देने वाली। तो जिस प्रकार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को जीवन दिया था, इसी प्रकार से यहाँ से एक नदी निकलती है अलकनंदा, यानी कि जीवनदायिनी। हालाँकि अलकनंदा का एक दूसरा मतलब होता है घुंघराले बालों वाली या लंबे वाली, घने बालों वाली या फिर घुंघराले बालों वाली जनरली। इस तरीके से अलकनंदा का जो उद्गम स्रोत है वो होगा सतोपत ग्लेशियर या प्लस भागीरथ खड़क ग्लेशियर, यानी कि सतोपत और भागीरथ खड़क ग्लेशियर का संगम यहीं पे बनता है बद्रीनाथ, और इसी यहीं बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा। अब इसका कारण क्या है, ज़रा और समझते हैं। हमें ये पता है भागीरथ अथक प्रयास हुआ था भागीरथ के द्वारा, तब गंगोत्री नीचे उतर के आई थी, यानी कि भगवती भागीरथी। भगवान शंकर की जटाओं से कई सारी नदियाँ गंगा के रूप में निकली। उनके अलग-अलग नाम कहे गए, जैसे कि भगीरथी, उनमें से थी एक मंदाकिनी और उनमें से एक थी अलकनंदा। इसी वजह से अलका यानी कि लौक जो जटाओं से गिरती है वो है अलका। अलका हेयर्स से गिरी है। तो सबसे पहले जटाओं वाली आपको अलक का ए, देखो अलका ये ए है, तो सबसे बड़ी लंबी नदी अलका रहेगी। अब बात करेंगे हम केदारनाथ की, तो केदारनाथ में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी। कैसे याद करेंगे? केदार को का मतलब होता है डार्क, डार्क मतलब होता है अंधेरा। भगवान शंकर अंधेरा से संबंधित होते हैं, उनके जो गढ़ से गणाचर से वो अंधेरे में रहते हैं, तो इसी वजह से मंदाकिनी। अब सीधी सी बात ये है कि जब डार्क हो जाता है तो आप ऐसी मंद हो जाती है, आपकी चाल, आपका मूवमेंट बंद हो जाता है। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, भागीरथी उसी को गंगोत्री कहते हैं, और यमुनोत्री से निकलती है यमुना। यमुनोत्री से एक्चुअली में यहाँ पर एक सतोपत सॉरी बंदरपूंछ ग्लेशियर, बंदरपूंछ पीक है। इसी के बगल में यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहां से यमुनोत्री निकलती है। तो ये जनरली हमने नगर को देखा। रिवर्स कौन कौन सी थी? बद्रीनाथ से निकलती है अलका। अलका जिस प्रकार से माता लक्ष्मी ने मदद जीवन बचाया था बद्री का, उसी तरीके से यहाँ पे बद्रीनाथ। केदारनाथ, केदार मीन्स डार्क, डार्क मीन्स मंदा, मंदा मंदाकिनी, गंगोत्री और ये। ठीक है, तो ये क्रम हमने इस तरीके से याद रखा। अब हम जरा बात करेंगे, तो अलकनंदा पूरी रिवर बन के जाएगी, सारी की सारी नदियां अलकनंदा में मिलेंगी। अलका लंबे बालों वाली, यानी कि सबसे लंबी नदी। आगे देखते हैं, स्टार्टिंग में 3 नदियाँ मिलेंगी, धौली गंगा, दूध मंदाकिनी, तीसरी मिलेगी पिंडर गंगा। धौली गंगा जो मिलती है वो मिलती है विष्णु में। तो ये सीधी-सी बात है कि सबसे पहले विष्णु वाला एरिया आएगा तो धौली। तो सीधी-सी बात है कि भगवान विष्णु कहाँ पे विराज करते हैं? धौली गंगा में। धौली का मतलब होता है ऐसी गंगा जो सफ़ेद हो। चूँकि यहाँ पे बर्फ है, इस वजह से ये गंगा निकलती है, तो विष्णु धौली गंगा। नंदाकिनी नंदप्रयाग में जाके मिलेगी, और पिंडर गंगा कहाँ पे? कर्ण पे। तो देखो, पिंडर हम ऐसे लिखते हैं और कर्ण हम ऐसे लिखते हैं, तो इसमें ये नाम वाला कॉन्सेप्ट हमें याद रखना होगा। तो स्टार्टिंग की 3 नदियाँ पहले 3 मिल जाएँगी। अब ये वाली नदियाँ आके मिलती है, तो केदारनाथ से मंदाकिनी मिल जाएगी यहाँ पर, तो ये बनाएगी रुद्रप्रयाग में आके मिलेगी। याद कैसे रख रहे हैं? मंद, मंद का मतलब होता है स्लो और रुद्र का मतलब होता है रेडिकल। तो ये अपोजिट में एंटी वर्ड्स हैं। भागीरथी जहाँ पे मिलती है वो तो गंगोत्री हम मानते हैं, कहाँ पे मिलती है? देव में मिलती है। अब देव के भाग्य ही थे जो भागीरथी यहाँ पे नीचे उतर कर आए, कैसे याद कर सकते हैं? या फिर जो देव होते हैं वो भागते हैं किससे? रथ से, और यमुनोत्री यहाँ पर आकर मिलती है। तो ये था पूरा रिवर सिस्टम के बारे में।